हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में स्वागत है। आज भी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा भूगोल पीजीटी के सिलेबस को लेकर आए हैं। पीजीटी के भूगोल के प्रश्न पत्र को पीजीटी के भूगोल के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसके टॉपिक को, कि इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया है जिसको पीजीटी भूगोल के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया गया है भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र को पहले टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न विद्वानों की अवधारणा को कवर किया गया है। इसमें हमबोल्ट, रीटर, रेडजेल, हेटनर, डेविस, वाइडल डी लब्लास, कार्ल सावर, पीटर हैगेट, विलियम बुंगी, हार्वे स्मिथ को रखा गया है। वहीं इसकी प्रमुख संकल्पनाओं को देखें तो इसमें नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, पर्यावरण कारकवाद को रखा गया है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत देखें तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील एवं संक्रमण देशों की अवधारणा एवं प्रत्येक की विशेषता का विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक स्वरूप, जनसंख्या, संसाधन आधार एवं उनके विकास का अध्ययन रखा गया है। इसमें आंग्ल अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया को रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो भौतिक भूगोल में इसमें स्थल मंडल, पहला टॉपिक स्थल मंडल है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रखा गया है। भूमंडल का निर्माण, खनिज एवं चट्टानें, भूसंचलन, ज्वालामुखी, भूकंप की अद्यतन सिद्धांत जो हैं उनको रखा गया है। इसके नीचे देखें तो भ्रंशन एवं बलन से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं, अपर्दन चक्र एवं उनकी भू आकृतियाँ जैसे भूमिगत जल, वायु, समुद्र, हिमनद के कार्य एवं संबंधित स्थलाकृतियाँ को रखा गया है। वायुमंडल के अंतर्गत देखें तो वायुमंडल की संरचना, सूर्यताप एवं ताप बजट, तापमान का क्षैतिज वितरण एवं लंबवत वितरण, तापमान विलोमता, वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब पेटियों के खिसकाव एवं उनके प्रभाव, आर्द्रता एवं वर्षण, बादलों के प्रकार, शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, गतिविधि एवं मौसम पर प्रभाव, कोपेन एवं थॉर्नथवेट के विश्व जलवायु वर्गीकरण को रखा गया है। वहीं जल मंडल के अंतर्गत महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता, धाराएं, ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्तियाँ, उत्पत्ति, वितरण एवं पर्यावरणीय महत्व को रखा गया है। जैवमंडल के अंतर्गत वनस्पति के प्रकार एवं विश्व वितरण, सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व, वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक विविधता एवं उसका पारिस्थितिकी महत्व, निर्वनीकरण की समस्या, वन संरक्षण को रखा गया है। वहीं हम लोग देखते हैं अब इसके दूसरे टॉपिक में जो है मानव भूगोल।
तो मानव भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण एवं मानव संबंध, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण युग, मानव पर्यावरण अंतर संबंध पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव, जैसे कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति, और इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण प्रभाव, जनांकीय मॉडल को इसमें रखा गया है। विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्या के प्रारूप को रखा गया है। वहीं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, संसाधनों का विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकरण, संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, उपयोगजन्य समस्याएं एवं संरक्षण, मानव संसाधन संरक्षण को रखा गया है। इसके बाद कृषि भूगोल के अंतर्गत देखते हैं तो कृषि भूगोल के अंतर्गत भूमि का उपयोग, खाद्यान्न उत्पादन एवं उसका क्षेत्रीय स्वरूप को रखा गया है, जिसमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ को रखा गया है। विश्व के वृहद कृषि प्रदेश को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही साथ विश्व के औद्योगिक स्वरूप को भी इसमें रखा गया है। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख सिद्धांत, जैसे न्यूनतम लागत सिद्धांत, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत को रखा गया है। विश्व के औद्योगिक प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमुख व्यापारिक प्रखंड, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, वायुपत्तन, बंदरगाह इत्यादि को रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक रखा गया है। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का प्राकृतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत उच्चावच, जल प्रवाह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को रखा गया है। इसके साथ ही साथ एल नीनो, ला नीना प्रभाव, सूखा, बाढ़ प्रवण क्षेत्र को रखा गया है। संसाधन आधार को देखें तो संसाधन आधार के अंतर्गत खनिज, ऊर्जा संसाधन, सिंचाई, जल विद्युत, बहुउद्देशीय परियोजनाएं को रखा गया है। वहीं भारत के आर्थिक स्वरूप को देखें तो आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, नकदी फसलें, कृषि की अद्यतन प्रवृत्तियां, औद्योगिक विकास, भारत की औद्योगिक नीति को रखा गया है। और अगर भारत के आधारभूत उद्योगों को देखें तो उसके अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, सीमेंट, एल्युमिनियम का उत्पादन, वितरण, प्रतिरूप, उत्पादन प्रवृत्ति को रखा गया है। इसके साथ ही साथ अवस्थापना का विकास एवं समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, वितरण का प्रादेशिक स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि परक समस्याएं, आर्थिक विकास और प्रादेशिक स्वरूप को रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा पीजीटी ज्योग्राफी के सिलेबस को, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को जानने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके पाठ्यक्रम को पता होना चाहिए कि उस पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया है, और उसी के साथ आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और जो पाठ्यक्रम हो उसको लगभग सभी को आपको टच करना चाहिए, सभी टॉपिक को टच करना चाहिए, क्योंकि
कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो उसका सिलेबस होता है उससे लगभग सभी टॉपिकों से कोई ना कोई प्रश्न दिया जाता है। हाँ, उसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये काम आपके द्वारा भी किया जाएगा और ये काम मेरे द्वारा भी किया जाएगा। आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा उसकी क्लास यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको इस टॉपिक की PDF या पाठ्यक्रम का इसकी सिलेबस PGT सिलेबस चाहिए ज्योग्राफी का, वह मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, इसके साथ अगर यदि आपको मेरी द्वारा दी गई सूचनाएं महत्वपूर्ण लगती हों तो इस चैनल को लाइक करिए और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।